बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। पेंडोरा बॉक्स से मुतल्लिक मैंने कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है और ये बड़े सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊंगा पेंडोरा बॉक्स है क्या और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं और इसके अलावा कितने ममालिक से लोग शामिल हैं, कितने पॉलिटिशियन हैं, कितने रिटायर्ड जनरल हैं और इसके अलावा कितने मीडिया मालकान के लोग हैं। ये सारी बातें और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा डाटा 2021 में जो पेंडोरा बॉक्स ने कलेक्ट किया है वो है और कितने ममालिक से है और इसके अलावा पाकिस्तान से, इंडिया से और पाकिस्तान से कितने लोग शामिल हैं वो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। मजीद वीडियो देखने से पहले अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, ये तमाम खबरें बड़ी हकायक पर मबनी होगी और बड़ी इंटरेस्टेड होंगी और आप हैरान होंगे कि इतना बड़ा डाटा और इतनी बड़ी करप्शन और इसमें मैक्सिमम लोग वो हैं जो टैक्स चोर हैं और जो लोग मनी ट्रेल पेश नहीं कर सकते वो शामिल हैं। और इसमें मैं बाकायदा तौर पे आपको बताता हूं कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं जिनका डाटा कलेक्ट किया गया है। इसमें पॉलिटिशियन, रिटायर्ड जनरल, सहाफ़ी, कारोबारी शख्सियत और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन मतलब मीडिया चैनल के जो मालकान हैं उन लोगों को इसके अंदर शामिल किया गया है और 117 ममालिक का डाटा कलेक्ट किया गया है और इसमें 600 से ज़ायद जो सहाफ़ी हैं वो शामिल हैं और इसके अलावा 140 मीडिया मालिकान जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर हैं उनका नाम शामिल है और 333 पॉलिटिशियन 90 ममालिक से शामिल किए गए हैं। नाज़रीन, ये थे और सहाफ़ियों से मुतल्लिक एक और खबर, 600 से ज़ायद सहाफ़ी 117 ममालिक से। सबसे ज़्यादा जो डाटा है वो जर्नलिस्ट का है, जर्नलिज्म के जो इस पेशे से जिनका ताल्लुक है उन लोगों का शामिल है। अब मैं आपको बताता हूं कि कितना बड़ा डाटा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। पहला, इसमें हाउ बिग इज द पेंडोरा पेपर लीक। इसमें 14 मुख्तलिफ ज़राए से ये जो डाटा हासिल किया गया है वो शामिल है और इसमें 11,90,03,676 फाइल्स हैं और इसके अलावा सॉफ्ट डाटा कितना है इसके अंदर 2.94 टीबी टेराबाइट जो कि 2940 जीबी डाटा बनता है। इतनी बड़ी तादाद में ये डाटा जो है कलेक्ट किया है और पेंडोरा बॉक्स जो है वो लीक किया गया है। अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि हाउ डू फाइल ब्रेक डाउन। इसमें कौन कौन सी फाइल, इसमें डॉक्यूमेंट और इमेजेस, ईमेल और स्प्रेडशीट और इसके अलावा अदर जो सोर्सेस थे इनके वो शामिल हैं और इनकी कितनी बड़ी तादाद है वो भी मैं आपको बताता हूं इसके अंदर। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें 64,06,119 इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट फाइल थी वो इसके अंदर शामिल हैं। ये तकरीबन 6.4 मिलियन फाइल्स बनती हैं वो शामिल हैं। अगर हम इमेजेस की बात करें वो 29,37,513 इमेजेस इसके अंदर शामिल की गई हैं जहां से ये डाटा जो है कलेक्ट किया गया है, इसका रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया गया है। अब अगर बात करें ईमेल की तो ईमेल में 12,05,716 ईमेल्स की गई हैं, उनसे डाटा जो है कलेक्ट करके इसके अंदर शामिल किया गया है। अब स्प्रेडशीट की बात करें तो 46,07,405 इसके अंदर स्प्रेडशीट शामिल हैं और इसके अलावा अदर की बात करें तो 88,06,923 इसके अंदर अदर फाइल जो हैं वो इसके अंदर शामिल की गई हैं। इतना बड़ा डाटा। अब मैं आपको इसका कंपैरिजन बताता हूं, आखिर में मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के कौन कौन से लोग भी शामिल हैं। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो इसमें 2013 में ऑफशोर का जो लीक थी वो, फिर उसके बाद 2016 में पनामा पेपर, उसके बाद 2017 में
پیراڈائز پیپر اور اب 2021 میں پینڈورا پیپر جو ہے وہ اس کی جو کمپیریزن ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں ڈیٹا کے حوالے سے اور فائلز کے حوالے سے. اگر ہم ڈیٹا کی بات کریں آف شور کی 2013 میں تو اس وقت 260 GB گیگا بائٹ جو اس کا ڈیٹا تھا وہ تھا, اور اس کی جو فائلز تھی وہ 2.5 ملین فائلز تھی. اور اس کے بعد پناما پیپر جو تھا 2016 میں اس کے اندر جو ڈیٹا تھا وہ 2.6 TB ٹیرا بائٹ, اور اس کے اندر جو فائلز تھی وہ 11.5 ملین فائلز اس کے اندر شامل تھی. اب اس کی بات کریں 2017 میں پیراڈائز پیپر تھا اور وہاں پہ 1.4 TB ٹیرا بائٹ 13.5 ملین اس کے اندر جو فائل تھی, 1.4 ٹیرا بائٹ اس کے اندر ڈیٹا تھا اور 13.5 ملین اس کے اندر فائل تھی جہاں سے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا تھا. اب یہ آپ نے سن لی 3, اور اس کے بعد 2021 کا جو پینڈورا باکس ہے اس کے اندر 2.94 ٹیرا بائٹ جو ٹی بی ہے یہ ڈیٹا اس کا ہے, اور اس کے علاوہ 11.9 ملین اتنی بڑی ہیوج مقدار میں جو فائلز تھیں ان سے یہ ڈیٹا اور اتنی سافٹ مقدار میں یہ ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا گیا ہے. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان, انڈیا, رشیا کچھ ایسی چیزیں جن کو جاننا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو انڈیا پورے کا پورا اس کے اندر ڈوبا ہوا ہے. کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ گودی میڈیا نے سب سے جو اہم بات ہے پاکستان اور ان کی ٹسل تو چلتی ہی ہے. اگر انڈیا کے لوگ مجھے سن رہے ہیں تو ان کو یہ بتا دیں کہ پہلے ان کے ہاں میڈیا کے لوگ کچھ بتاتے رہے ہیں کہ انہوں نے رفال جو طیارے فرانس سے خریدے ہیں اس کے اندر انہوں نے بہت بڑی کرپشن کی ہے. آج پینڈورا باکس کے اندر یہ چیز شامل کی گئی ہے اور بہت بڑی کرپشن کی گئی ہے, اس سے بھی آف شور کمپنیاں بنائی گئی ہیں. اور اب اس کے بعد بات کریں کہ رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں اس کے ولادیمیر پیوٹن, اس کا نام بھی شامل ہے. اب ان کا نام شامل ہے, یہ اللیگل ہے, ان کے پاس منی ٹریل ہے نہیں ہے, لیگل ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ان کا نام پینڈورا باکس میں جو آیا ہے وہ اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا. اب اگر بات کریں آذربائیجان کی, آذربائیجان کا صدر سب سے دکھ کی بات ہے, دعا کریں کہ صدر جو آذربائیجان کا پریزیڈنٹ ہے وہ اس کے اندر شامل ہے تو صحیح, لیکن اس کی جو منی ٹریل ہو اور باقی چیزیں وہ سارے کچھ جو ہے وہ لیگل ہو, اللیگل نہ ہو. کیونکہ ہماری ایک دلی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے آذربائیجان کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ. اگر وہاں بھی ایسا چلے گا تو پاکستان لوگ جو سن رہے ہیں ان کو بھی دکھ ہوگا. اب آخر میں آتے ہیں پاکستان کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ پاکستان میں بنیادی طور پہ 700 ایسے لوگ شامل کیے گئے ہیں, جس میں علی ڈار, اسحاق ڈار کا بیٹا جو سابق فائنانس منسٹر تھے پاکستان کے, ان کا, اور شوکت ترین پی ٹی آئی فائنانس منسٹر ہیں, چودھری مونس الہی یہ اس وقت جو ہے پانی کے فیڈرل جو ہے واٹر ریسورسز کے منسٹر ہیں اور یہ چودھری برادران میں سے ہیں. اس کے بعد نوید مغیث شیخ یہ امپیریل شوگر مل کے ہیں, ان کا نام بھی شامل ہے. اور فیصل واڈا یہ ایک پی ٹی آئی کا منسٹر ہے واٹر ریسورسز کا, اس کا نام بھی شامل ہے. بشیر داؤد یہ ایک ٹریڈر ہے, تاجر ہے, اس کا نام بھی شامل ہے. عارف عثمانی NBP نیشنل بینک آف پنجاب, اس کے یہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, ان کا نام بھی شامل ہے. انہوں نے بھی آف شور کمپنیاں بنائی ہیں. اس کے بعد احسن لطیف جنرل ریٹائرڈ, خالد مقبول اس کا سن ان لا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے, اس کا نام ہے. علیم خان پنجاب منسٹر, یہ آپ سب جانتے ہیں, اس کے اوپر جو کیس چلتے رہے ہیں, اس کے اندر جو ہمارا نیب کے اندر اس کے کیسز چلتے رہے ہیں. اس کے بعد بات کریں کہ میجر جنرل ریٹائرڈ نصرت نعیم, یہ ریٹائرڈ جنرل مظفر اقبال کا بیٹا ہے, اس کا نام بھی اس کے اندر شامل ہے. اب اگر 11 نمبر پہ بات کریں شرجیل انعام میمن, اس کا نام بھی شامل ہے. مخدوم خسرو بختیار جس نے جنوبی پنجاب کا ایک پتہ پھینک کے جنوبی پنجاب کی عوام کو بیوقوف بنایا, پہلے کس پارٹی کے ساتھ پھر کس پارٹی کے ساتھ. اب لگتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں اس کا پتہ جو ہے عوام صاف کرے گی. اس نے بھی بڑا پیسہ بنا رکھا ہے, اس کے بارے میں پہلے بہت ساری میڈیا کے اندر اس کی جو باتیں ہیں اور نیب کا اس کے اوپر بھی تقریباً مبینہ طور پہ کیسز ہیں. اس نے بھی بڑی جو مال بنا
बना रखा है। फिर एक और शख्सियत जो मीडिया मालिकान ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें भी पाकिस्तान में एक लोग है, शुएब मलिक, उसका जो बोल टीवी का ऑनर है, उसका नाम शामिल है। उसके बाद टू सन ऑफ आरिफ चीफ मार्शल रिटायर्ड अब्बास खटक, उसके 2 बेटे, उनका नाम भी शामिल है। सिस्टर ऑफ जनरल रिटायर्ड अली कोली ये खान खटक, ये इसका नाम भी शामिल है। उसके बाद सन ऑफ वकार मसूद स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम, बहुत सारे और भी लोग, तकरीबन 700 लोग पाकिस्तान के अंदर शामिल हैं। लेकिन जो चीदा लोग थे उसका मैंने आपको नाम बताया। ये ऑफशोर कंपनियां बनाई क्यों जाती हैं वो मैं आपको बताता हूं। ऑफशोर कंपनियां ये बनाना कोई इलीगल नहीं है। अगर आपके पास मनी ट्रेल है, अगर ये जिस मुल्क से पैसा लेके जाते हैं इनके पास इसका जवाज है, पैसा कहां से आया, मनी ट्रेल हो, तो फिर इलीगल नहीं है। इनको फायदा क्या होता है, ये टैक्स से बचने के लिए ऑफशोर कंपनियां खोलते हैं। उसके बाद इसके नाम पे बरतानिया के अंदर जो उनका लॉ है वहां पे प्रॉपर्टीज बनाते हैं। ये एक अहम जिसकी वजह से अब कुछ लोग इसके अंदर अपनी जो उनकी जायज इनकी इनकम है, अपना पैसा है, वो पाकिस्तान से या दूसरे ममालिक से वो लेके जाते हैं किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर, और वहां पे ऑफशोर कंपनियां बनाते हैं। और उसके नाम पे बरतानिया के अंदर टैक्स से बचने के लिए, क्योंकि बड़े भारी टैक्स होते हैं, उससे बचने के लिए ये लोग अपने उनके नाम पे प्रॉपर्टीज जो है वो परचेज करते हैं। और इसके अलावा अगर वहां पे जो बरतानिया है उसके रूल के मुताबिक अगर वो पैसा चोरी का है, करप्शन का है, उनके यहाँ इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। वो अपना सिर्फ ये देखेंगे कि इनको टैक्स के बचने के लिए ऑफशोर कंपनियों के जरिए उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी है, लेकिन उनका इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। इलीगल कब होगा, जब किसी मुल्क से ये पैसा करप्शन से, चोरी से लेके जाएंगे, टैक्स का पैसा चोरी करके जाएंगे और उसके पास उसके मनी ट्रेल नहीं होगी, इस किस्म की उसके पास वजाहत नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान से ऐसा कोई करके जाता है, इसका मतलब है कि उसका जो उसने काम किया है वो इलीगल है, वो पाकिस्तानी या जिस मुल्क से वो पैसा लेके गया है उसको जवाबदेह है। तो नाज़रीन, ये थी सारी पेंडोरा बॉक्स की कहानी और इसके अंदर ये चीजें इंकशाफात किए गए हैं, सबूत के साथ मैंने आपके सामने रखा। दुआ करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।